कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। आचार्य श्री के संस्मरण की श्रृंखला चल रही है विगत दिनों से। उसी संस्मरण की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं। सन 1981 की बात थी और हम सभी आचार्य श्री के साथ खजुराहो मध्य प्रदेश पंचकल्याण के लिए पन्ना से खजुराहो जा रहे थे। तब जंगल में एक स्थान को देखकर आचार्य श्री जी रुक गए और फिर संगस्थ साधुओं से बोले, यह वह स्थान है जब हमने 4 क्षुल्लक महाराजों के साथ समाधि धारण कर ली थी। तब हम लोगों ने पूछा कैसे? तो आचार्य श्री जी बोले, 1976 में बिहार करते हुए खजुराहो पहुंचे, 2 दिन प्रवास किया और सामयिक के बाद बिहार कर दिया। चलते चलते यहाँ पर संध्या हो गई और आगे का कुछ पता नहीं था। मात्र मैं और 4 क्षुल्लक महाराज थे और जंगल की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि घनघोर जंगल है, तो जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। जैसे कई बार हम लोग नदी पार करते हैं तो 9 बार नमोकारण पढ़ लेते हैं, क्योंकि नदी में कोई सर्प वगैरह हो सकते हैं, कोई मगरमच्छ हो सकता है, कोई और घटना घटित हो सकती है। तो पहले आहार का त्याग कर देते हैं कि अगर जीवन रहा तो आहार लेंगे, नहीं तो बस। तो 9 बार पहले नमोकारण पढ़ते, जब नदी पार करते हैं, जब पहुंच जाते फिर से 9 बार नमोकारण पढ़ते। इसलिए जब भी अपन को ऐसी स्थिति दिखे कभी भी, तो बस त्याग कर सकते हैं आहार आदि का, आहार का और समस्त परिग्रह का। ग्रस्त भी जब कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो तुरंत भी त्याग कर सकते हैं। किसी के सामने इसलिए किया जाता है कि जानकारी तो रहे उसको। तो जंगल की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि घनघोर जंगल है, तो जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। अतः हो सकता है कि यह जीवन की अंतिम संध्या हो। तो हमने 4 क्षुल्लक महाराजों को कहा कि सुबह के बीच में रात है और पता नहीं रात में क्या कैसा हो, तो अपन सभी समाधि धारण करते हैं। रात में कोई सोएगा नहीं। आचार्य जी ने महाराजों को बोल दिया, कोई सोएगा नहीं, जागते रहना। जब ध्यान में लीन रहेंगे, यदि जीवन शेष रहा तो प्रातः यहाँ से विहार करेंगे। सभी लोग सब कुछ त्याग करके कायोत्सर्ग कर लें और हम सभी ध्यान में बैठ गए। तभी संगस्थ महाराज बोले, रात भर जंगली जानवरों की आवाजें तो आती रही, लेकिन आया कोई नहीं, और सुबह हो गई तो बिहार हो गया। ऐसा सुनकर हम सभी नए साधु जो उस समय नहीं थे रोमांचित हो उठे। यदि कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता, यह चर्चा करते हुए हम लोग खजुराहो पहुंच गए। जैसे ही खजुराहो क्षेत्र पर प्रवेश हुआ और क्षेत्र का मैनेजर आचार्य श्री के चरणों में गिर पड़ा और खूब रोया तथा 1976 की गलती की क्षमा मांगने लगा। आचार्य श्री ने उसे अच्छे से आशीर्वाद दिया। बाद में हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि खजुराहो में जो साधु आते थे वे मैनेजर को बताकर बिहार करते थे, तो मैनेजर व्यवस्था बनाता था। परंतु आचार्य श्री जी तो अनियत बिहारी साधु ठहरे, बिना बताए बिहार कर गए। तो मैनेजर को गुस्सा आ गया और उसने कोई व्यवस्था नहीं बनाई और ना ही किसी को व्यवस्था के लिए साथ में भेजा। क्रोध में बोला, जाने दो ऐसे साधुओं को, और संघ की चटाई और किताबों के संबंध में बोला, वे खुद ये सब लेने आएंगे। इस तरह हजारों शिष्य शिष्याओं के पुण्य के प्रताप से आचार्य श्री सकुशल बच गए और आज लाखों का कल्याण कर रहे हैं। देखो कैसी स्थिति बन गई थी। आचार्य श्री ने समाधि धारण कर ली थी, यानी कि जंगल में ऐसी स्थिति होती, कई बार रास्ता नहीं दिख रहा है आने जाने का कहीं। अब रात में तो ऐसे ही स्थिति बन जाती है कई बार, तो बस समाधि धारण कर ली कि शेष जीवन रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो, लेकिन आचार्य भगवान का पुण्य था। अब
एक बहुत अच्छा संस्मरण आगे आ रहा है। सतना में एक दिन एक बालक लगभग 3-4 वर्ष का रहा होगा। उसने सभी को अक्षत श्रीफल अर्पित करते देखा, तो उसने भी अपने हाथ में पकड़ी दोनों चॉकलेट आचार्य श्री जी के चरणारविंद के समक्ष बड़े ही निर्भीक, निष्प्रह, निश्चल भाव से चढ़ा दी और हाथ जोड़कर जमीन पर सिर रखकर नमस्कार करके चला गया। सभी उपस्थित नर नारी आश्चर्य समन्वित हर्ष भाव से उस बालक की प्रशंसा करने लगे। आचार्य श्री जी भी अबाक ना रह सके और मुस्कुराते हुए बोले, इस बालक का यह त्याग किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी प्रगाढ़ भक्ति रमी हुई है। प्रिय वस्तु का त्याग ऐसे थोड़े ही होता है। इस तरह सतना में बड़े तो ठीक, बाल गोपाल भी आचार्य श्री के दर्शन कर उनके भक्त बन गए। शायद यह वही बालक है जो आज लंदन में है शायद नैनागिर के रहने वाले हैं, उनने सुनाया था, शायद संभवतः वही हो सकता है। अब अगला संस्मरण, यह मौसम ऐसा था कि दिन में धूप तेज होने लगी थी, पर रात्रि में सर्दी अधिक हो जाती थी। सामयिक के लिए छत पर चटाइयां बिछा दी थी। महाराज लोग सामयिक में बैठे। हम लोगों ने ऊपर कमरे में उनके विश्राम की व्यवस्था की और सामयिक समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे, पर सामयिक के बाद ध्यान प्रारंभ हो गया और हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। क्षुल्लक महाराजों ने बताया कि महाराज सामयिक के बाद प्रातः काल तक उसी स्थान पर रहते हैं, अतः विश्राम यही होगा। हम लोग हतप्रभ थे, बहुत विनती की, महाराज छत पर सर्दी अधिक रहती है, पर कोई सुनवाई नहीं। ना महाराज उठे ना उनके शिष्य। महाराज ध्यान में थे, बस शिष्य अपना पाठ याद करने में लगे थे। हमने सोचा महाराज विश्राम करने लगे तो हम जाएं, पर वह समय नहीं आया। 11 बज गए, महाराज का ध्यान समाप्त नहीं हुआ। हम ही हार कर चले गए, पर नींद नहीं आई। अपनी तुच्छता और महाराज की उच्चता का अंतर विचारों में घूमता रहा। प्रातः 5 बजे जाकर देखा तो सभी महाराज सामयिक में बैठे थे। पड़ोसियों ने बताया कि 3 बजे से उठकर ध्यान में बैठ गए। इस प्रकार से आचार्य भगवान ठंड को सहन करते थे। अब आगे के प्रसंग में, अब समय था आहारों का। उत्सुक नर नारियों की भीड़, कई जगह चौकों की व्यवस्था और सब परेशान। महाराज या उनके शिष्य आहारों के विषय में कोई बात नहीं करते। संग में कोई ब्रह्मचारी या श्रावक है नहीं, उनसे कोई पूछ ले। तो कुछ श्रावक जो बाहर से आए थे उन्होंने जो बता दिया, इस प्रकार से आहार चलता है। क्षुल्लक महाराज भी ये रस प्राय नहीं लेते हैं, इन रसों से रहित साधारण आहार लेते हैं। महाराज 5 आहार देने के इच्छुक श्रावक अनेक, और आहार का समय हुआ और आहार की प्रक्रिया देखने में अत्यंत सरल। नीचा सिर किया सो आहार समाप्त होने पर ही ऊपर हुआ। इस तरह से आहार की प्रक्रिया थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।